नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको स्टॉक मार्केट की नई नई इन्फॉर्मेशन से अवगत कराते हैं। जैसा कि पिछले एक महीने से बाजार एक पर्टिकुलर दायरे से ऊपर नहीं आ पा रहा है और लगभग 10 से 12% बाजार में गिरावट हुई है। दिवाली का माहौल भी बाजार को एक्सेप्ट दैट मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार आज भी गिरावट के ट्रेंड में है। तो इस गिरावट के ट्रेंड में हम क्या खोज सकते हैं, क्या आपके लिए इंफॉर्मेशन ला सकते हैं जिससे आपके जो इन्वेस्टमेंट में है वो थोड़ा बहुत सुदृढ़ता आ सके। तो इस पर्टिकुलर टाइम में जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है तो हमको ऐसे शेयर खोजने चाहिए जो कि एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन पर खड़े हैं, जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और जिनका जो पास्ट रिकॉर्ड है और जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट है। तो ऐसे में हम टेक स्टॉक के माध्यम से आज आपको दो स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। एक बहुत लार्ज कैप कंपनी है और एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इन दोनों स्टॉक में इस पर्टिकुलर गिरावट में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो डाउननेस आई है, जो लोनेस आई है, उससे क्या पता ये स्टॉक यहाँ से आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दे सके जब मार्केट अपने एक पर्टिकुलर ट्रेंड से ऊपर निकलेंगे और सेटल हो जाएंगे, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। मार्केट नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो इस समय जो मार्केट में कुछ शेयर्स हैं जो कि अपने वैल्यूएशन से बहुत नीचे आ चुके हैं। जैसे एक शेयर मैं बताऊं, वो है पंजाब नेशनल बैंक। इस साल का 142 का इसका हाईएस्ट है और इस समय लगभग 100 रुपये के आसपास खड़ा है। लगभग 35 से 40% के बीच डाउन ट्रेंड इसमें आ चुका है। लेकिन बैंक में ऐसी कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा बैंक है। 13,000 से ऊपर ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया और अच्छे खासे इनके एटीएम्स हैं, अच्छे खासे इनके लोन बुक है, ग्रोथ रेट अच्छी खासी है और अच्छा खासा एक जो शेयर है। और लार्ज कैप कंपनी है, 1,20,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो भी बुक वैल्यू है वही इसके समय मार्केट वैल्यू है। तो इसका जो पी रेशियो है वो बहुत अट्रैक्टिव है अपने पेयर्स के कंपैरिजन में। तो एक अच्छा खासा शेयर है, इस समय मार्केट की गिरावट के साथ एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आपको एक नीचे की वैल्यूज पे मिल रहा है। अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे अट्रैक्टिव लगता है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए और खुद इसका एनालिसिस करिए, तो आप पाएंगे कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव शेयर है और 100 रुपये में आपको अवेलेबल है। पंजाब नेशनल बैंक जो कि एक अच्छा खासा बैंक है, लीड बैंक है इंडिया का, जो वन ऑफ द टॉप बैंक्स है। दूसरा शेयर मैं आपको बताता हूँ, वो है जिसका एनालिसिस मैं करने जा रहा हूँ, प्रोटियन ई गवर्नेंस। ये NSDL एक कंपनी हुआ करती थी, NSDL ई गवर्नेंस। उसका सरकार ने उसको एक मॉडर्नाइजेशन करके उसका नाम प्रोटियन ई गवर्नेंस रख दिया और अच्छी खासी कंपनी है। GST, पैन नंबर, टिन नंबर, जितने भी गवर्नमेंट के कॉमर्स रिलेटेड ट्रेड्स में जितने भी नंबर्स और आधार से आप जो लिंक करते हैं, जितने भी अपने पैन नंबर्स हैं, ये सारा काम प्रोटियन ई गवर्नेंस कंपनी देखती है। अच्छा खासा करीब 2300 रुपये का ईयर हाई है, इस समय 1900 रुपये के आसपास चल रहा है। NSDL छोटी सी कंपनी, लगभग 7,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट ज़ीरो है, अच्छी खासी एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इसको ओन करता है और बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पे आपको ये उपलब्ध है। इस शेयर में अगर आपको यहाँ से एक वैल्यू दिखती है तो एक बार इसका आप एनालिसिस करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इसमें आप निवेश करते हैं तो देखिए कि ये कंपनी यहाँ से कितने ऊपर जा सकती है, क्योंकि इसका जो लास्ट ईयर जो लो है इस साल का वो 750 रुपये के आसपास है, हाई लगभग 2300 रुपये के आसपास है। तो इस गिरावट में ये लगभग 1900 रुपये में अवेलेबल है। अच्छी खासी कंपनी है, 10 रुपये इसका मार्केट वैल्यू है, फेस वैल्यू है। मार्केट वैल्यू लगभग 1900 रुपये के आसपास है। लगता है कि कंपनी महंगी है, परंतु जो इस तरह की जो IT प्लेटफॉर्म वाली कंपनीज होती हैं और जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती हैं, इनके पास बिजनेस की कोई कमी नहीं है। लगभग इसमें कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में भारत में जो इनकम टैक्स भरने वालों की तादाद
इतनी ही और हो जाएगी जितने हैं इस समय। और 35 से 40 करोड़ लगभग हमारे डीमेट अकाउंट्स हो जाएंगे। तो सोचिए इनके पास कितना बिजनेस होगा। तो इस तरह की ये कंपनी है। लगभग सारे जीएसटी से लेके पैन से लेके टिन से लेके सारे जो बिजनेसेस हैं ये करते हैं। तो इन दो कंपनियों का एक बार एनालिसिस खुद करिए, देखिए कि इनमें आप निवेश करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए। नमस्कार।